जुलाई को एग्जाम की डेट वायरल हो रही है और एक तरफ रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे ज्यादा जो परेशान बच्चा है वो वही है जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं की है। जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर रखी है वो लोग इतने परेशान नहीं है क्योंकि वो पूरे दिन अपने सिलेबस में उलझे रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान बच्चा वही है जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं की है। उसके मन में इस समय ये चल रहा है कि अगर पिछली बार की तरह 20 दिन 10 दिन पहले रिजल्ट आएगा तो मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगा। तो निश्चित तौर से ये आपकी जो चिंता है ये बिल्कुल जायज चिंता है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो जो फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं कम से कम उनको तो कर लीजिए। सबसे ज्यादा वेटेज तो उन्हीं का है। इंजीनियरिंग ड्राइंग तो लास्ट टाइम पे भी नहीं पड़ जाएगी, जरा सी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। लेकिन आप लोग पूरी तरीके से आंख मूंद के बैठे हुए हो। आपको लग रहा है कि सामने से दुश्मन आ रहा है, मैं आंख मूंद के बैठ जाऊंगा तो वो दुश्मन ऐसे ही निकल के चला जाएगा, आपको मारेगा नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों पिछली बार की तरह, अभी मैं बात करूंगा रिजल्ट कब आ रहा है, लेकिन जो आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि भाई साहब 20 दिन पहले भी रिजल्ट आ जाएगा तो फिर तैयारी हो जाएगी, तो फिर आपकी सिर्फ तैयारी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि आप सीबीटी 2 भी क्लियर करेंगे, सीबीटी 3 भी क्लियर करेंगे, फाइनल सिलेक्शन तक जाने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। उसके पीछे कई रीजन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, जैसे कहते हैं ना कि बेबी की डिलीवरी का टाइम हो गया लेकिन उसके बावजूद भी अभी बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, सेम हाल इस रिजल्ट का हो चुका है। सारी चीजें रेडी हैं, सब कुछ तैयार है, कोई रोक टोक नहीं है। बस रिजल्ट जैसे जैसे बाकी के आ रहे हैं आप पाएंगे कि इसका रिजल्ट भी मिल तो अब तक जाना ही चाहिए था। मतलब अब तक तो रिजल्ट इसका आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये ज्यादा से ज्यादा डिले कर रहे हैं तो अगर सही चलता रहा तो विद इन अ वीक आप लोगों को हो सकता है कि फर्स्ट वीक से पहले पहले ही रिजल्ट देखने को मिल जाए और इन 2-3 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चा ये कह रहा है कि अगर एक हफ्ते में मिल गया तो चलो, फिर भी मेरे पास 1.5 महीने का समय है, मैं 45 दिन में 60 दिन में तैयारी कर लूंगा। हाँ भैया कर लोगे, अच्छी बात है। लेकिन एक बात यहां पर यह आती है कि अगर और डिले किया, उसने पहले की तरह किया कि 20 दिन पहले आपको बताया, एग्जाम की डेट पहले बता दी, रिजल्ट बाद में निकाला, अगर ऐसे किया तो क्या करोगे? फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। तो अभी से मैं आप लोगों को बस एक ही बात समझा रहा हूं, कट ऑफ पे भी मैं चर्चा कर लेता हूं। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये जो आप लोगों के स्टूडेंट्स हो गए हैं, अब पहले 9,970 वैकेंसी थी जो बढ़ के अब 10,970 यानी कि लगभग 11,000 वैकेंसी हो गई है। अगर इसका 15 टाइम्स आप लोग निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग 1,64,550 यानी कि 1,65,000 बच्चों में सिलेक्शन होना है। अब आप बताइए, टोटल 6.4 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। कितने? 6.4 लाख। अगर इस 6.4 लाख को आप इस 16 से भाग करें तो लगभग हर चौथा बच्चा आप लोगों का सिलेक्शन लेके आने वाला है। क्या आपके अंदर इतनी औकात नहीं थी? क्या आप इतने वेले भी पढ़ने में अच्छे नहीं हो कि आप, अगर आपके साथ 4 लड़के बैठे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या आपने इतनी भी पढ़ाई नहीं कर रखी थी? अगर नहीं कर रखी थी तो घर बैठो, तैयारी मत करो। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें ये लगता है कि जहां पे मैं 4 दोस्त बैठते हैं उन 4 दोस्तों में मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो निश्चित तौर से आप लोग 100% सिलेक्शन लेके आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 6.4 लाख बच्चा था इसमें सारा बच्चा टैलेंटेड है? अरे बहुत सारे बच्चे तो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते रहते हैं, वो आके पेपर दे देते हैं ऐसे ही, ना उनकी सीबीटी 2 की तैयारी है, ना वो अभी सीबीटी 2 की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पेपर देके आ जाते हैं, ना उनकी तैयारी है ना कुछ है, खाली फॉर्म फिल कर दिया। तो ये जो 6.4 लाख है इसमें से लगभग 3 लाख बच्चा सीरियस है। अब अगर आप उस सीरियस की कैटेगरी में आते हैं तो हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन है। सीरियस का मतलब अगर आपने तैयारी निश्चित तौर से एलपी सीबीटी 1 के लिए की थी और आप पेपर देके आए हैं तो उन 3 लाख बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, और उन 3 लाख में से हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। कितने का? हर 3 लाख में से 2 लाख बच्चों का, हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोगों के जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, देखिए अभी आपको यह बात समझ नहीं आएगी कि आप कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी खोने जा रहे हो। देखो, सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहां पर अगर तुम यहां से अगर आप निकल के यहां आ गए तो यहां आना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर बहुत सारा बच्चा ट्रेड में लुढ़क जाता है, ठीक है। और बहुत सारा बच्चा जब ट्रेड में लुढ़क जाता है तो साइको में बहुत ही कम बच्चा पहुंच रहा है, 8, और हर दूसरा बच्चा हमें चाहिए। भाई 15 गुना बच्चे अगर तुमने यहां से ले लिए, ये यहां पर 1.64 लाख बच्चा यहां पर आ गया, और इसमें से बच्चा फेल भी होगा, और हर दूसरा बच्चा हमें यहां चाहिए भी, क्योंकि यहां तो 8 गुना बच्चा चाहिए हमें, साइको में 8 गुना बच्चे चाहिए ना। तो मतलब अगर ये वाली स्टेज निकल जाए बच्चा तो यहां पर तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहां ले तो 8 गुना लिए, सिलेक्शन तो 1 ही गुना का होगा। तो फाइनल सिलेक्शन किन बच्चों का रुकता है? उन्हीं बच्चों का रुकता है मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने रिजल्ट का वेट किया और यहां पर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए।
हो सकता है वो जैसे तैसे करके ट्रेड पास कर गए हो, पहली बात तो वो ट्रेड पास करना ही रह जाता है उनका। अगर वो ट्रेड पास कर भी गए तो यहां पे नंबर आ जाते हैं 70, 71, 72। और बच्चे इस समय ऐसे ऐसे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस बात को, पूरे यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और हम लोग भी आपको एक से एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा मैं कि क्या कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। बच्चे का एक भी डाउट नहीं रह रहा है। जिस तरीके से हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को करवा रहे हैं, बच्चे का एक भी डाउट नहीं रह रहा है। और सारा का सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 5% सिलेबस बचा हुआ है। 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप सोच के देखिए, जो बच्चा 95% सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुका है, उस बच्चे को कॉम्पिटिट करना, एक तो आप मौका गवा रहे हो भाई, उसको कॉम्पिटिट करना था तो उसके साथ पढ़ाई करो। या तो एक तो वो पहले से ही टॉपर है, उसे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं तो निकाल लूंगा सीबीटी 1, तभी वो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है, तो वो तो टॉपर है, ये तो आपको मालूम है कि वो टॉपर है। अब आप उसे फाइट कर सकते थे अगर उसके साथ चलते तो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक तो टॉपर है, उसको आगे बढ़ने का रास्ता पहले ही दे दिया, वो अपनी तैयारी कर रहा है, उसने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जब तुम तैयारी में कूदोगे तब वो रिवीजन कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा। और मार्क्स किस चीज से बढ़ते हैं, पढ़ने से मार्क्स नहीं बढ़ते, रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, मल्टीपल प्रैक्टिस करने से आप लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तुम उस समय कॉन्सेप्ट क्लियर पे लगे होगे, वो बंदा मल्टीपल प्रैक्टिस करके आपसे आगे निकल जाएगा। तो फिर क्या हुआ, आप लोग यहां पीछे रह गए, हो सकता है ट्रेड फेल कर जाओ। ये बच्चा अभी ट्रेड में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, तो ना इसे ट्रेड का डर, ना इसे इसका डर, तो बेहतरीन तरीके से ये तो यहां तैयार करके चला जाएगा, तो ये साइको की तैयारी भी बिना डर के करेगा, तो आपसे ज्यादा ये यहां पर भी स्कोर करेगा, यहां पर भी स्कोर करेगा, और इन्हीं से तो मेरिट बननी है, तो फाइनली आप मेरिट से रह जाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों को ये सजेशन है, कहीं से भी तैयारी करो, यूट्यूब पे फ्री में भी मैंने भी बहुत बेस्ट बेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं और भी करवा रहे हैं, तो आप उन चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। बात करते हैं कि पहले क्या कट ऑफ रही थी। तो सबसे पहले तो ये देखो, जो आप देख देख के डरते हो, ये जो कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों, ये आउट ऑफ 100 है। ये जो कट ऑफ आपको दिख रही है, 54 कट ऑफ, 40 कट ऑफ, 41। अब आप बताओ, जैसे अहमदाबाद है, यहां पे लिख रहा है 54, अरे भैया यहां पे ओबीसी की कट ऑफ दिख रही है 41। कट ऑफ का क्राइटेरिया ही 40% था, 100 में से अगर 40% लेके आओगे तब आप, अब देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे बच्चा ईडब्ल्यूएस में 40 नंबर लेके आया, पास है, 41 नंबर लेके आया, ओबीसी वाला पास है। एससी में कैटेगरी 30% था, 36 नंबर लेके आ गया आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आप समझ रहे हो इसके रियल में नंबर कितने रहे होंगे, रियल में नंबर अगर आउट ऑफ 75 देखोगे तो इसके नंबर 27-28 रहे होंगे, तब जाके ये 36 नंबर 35 नंबर लेके आ रहे हैं। एसटी वाले की तो बात करो तो वो 28 पे ही पास हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि उनका 25% है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इनका एससी एसटी का 25% है, बाकी का 30 और उसका 40% है, वो 40% है उनका। अब आप बताइए, ये मिनिमम नंबर लाके भी क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, मिनिमम नंबर लाके भी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होने वाला है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपके साथ भी इस बार कम है, इसलिए बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन एक फैक्टर है कि पिछली बार क्या हो रहा था कि साइंस भी आती थी, तो जो एसएससी वाला स्टूडेंट था या बैंकिंग का या बीएससी का स्टूडेंट था, उसे आप पीछे छोड़ देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पूरा मैथ्स और रीजनिंग ही आई है, समझ रहे हो, साइंस जो है ज्यादा नहीं आई है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर बच्चा कॉमन आ गया। लेकिन अगर उसको तुम्हें पछाड़ना है, अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट आ गया, कहीं का भी आ गया, तो उसको पछाड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो उसको आप अगर पढ़ोगे तभी तो पछाड़ पाओगे, लेकिन तुम करना ही नहीं चाहते हो। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो ये देखिए, ये कट ऑफ थी, कुछ देख सकते हो आप कि अजमेर में सीबीटी 1 की जो कट ऑफ थी ये थी, सीबीटी 2 की ये थी, फाइनल ये रही। तो क्या क्या फाइनल कट ऑफ रही? तो देखो, फाइनल कट ऑफ जो है, आप लोग पास हो जाते हो, लेकिन फाइनल में इतना आसान नहीं है। तो ये देखो, आफ्टर 30% जुड़ने के बाद भी, और ये पता है आप लोगों को कि साइको में 20-23 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां पे पूरे पूरे नंबर तो आते नहीं है, उसके बावजूद भी देखो, अनरिजर्व की कट ऑफ 80, ईडब्ल्यूएस की 71, ओबीसी की 77.7, मतलब ये कट ऑफ अजमेर की 81, 73, यहां पर देखो 78, 76, 76, 78, ये 79। तो ये मत सोचना कि मेरे 79 आ गए या 80 नंबर सीबीटी 2 में आ गए तो मैं भी नंबर ले आऊंगा। भाई इसका तो कुल 56 जुड़ेगा, 8 सत्ते 56, इस बार 70% है, अगली बार से 50% जुड़ेगा। तो आप सोचिए, 8 सत्ते 56, 56 नंबर आपके ये जुड़े और 22 नंबर आप वहां से ले आए, तब भी आपके 78 ही नंबर हुए ना। मान लेते हैं साइको में आप 22 नंबर ले आए, जबकि इतनी आसान नहीं है 22 लाना भी, समझ रहे हो, आ जाते हैं, ये नहीं करा। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आप 80 नंबर पार्ट ए में लेके आते हैं और फिर उसके बाद पार्ट 2 में कितने नंबर लेके आते हैं, वो पार्ट ए में कह रहा हूं 80 नंबर लेके आते हैं, तो आपके 56 जुड़ गए, और साइको में आप लेके आ जाते हैं 22 नंबर, जो इतना आसान भी नहीं है। तब भी मेरे प्यारे बच्चे 56 और 22 तेरे 78 नंबर हो रहे हैं, तो सिलेक्शन तो फिर भी रह रहा है।
आप देखो ना आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, जिससे जो आप समझ रहे हो ये 79 पे कट ऑफ जा रही है, 80 पे कट ऑफ जा रही है, या 79 पे जा रही है, तो 78 लाना है, यानी कि 80 नंबर लाने के बाद भी तुम फेल हो रहे हो। और ये वैकेंसी तो तब की है जब 18,700 19,000 वैकेंसी थी, और अब तो तुम्हारे पास 10,000 वैकेंसी है। 19,000 और 10,000। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात समझ कि पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी झंड हो जाएगी। ये मत सोचो कि भाई साहब मैं 80 नंबर ला रहा हूं, 82 नंबर ला रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे कई बच्चे पिछली बार के मैं बता रहा हूं, इस बार वो लगे हुए हैं पूरी तरीके से, 80-80 नंबर पे रहे थे। सीबीटी 2 में 80 नंबर थे, किसी के 81 नंबर थे, रह गए। क्यों रह गए? फाइनल सिलेक्शन 0.1 से रह गया, 0.2 से रह गया, 0.3 से रह गया, कुछ के बाद में वेटिंग भी क्लियर हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ना बेटा, 82, 80, 80, 73, देखिए SC ST तक में नहीं जा रही है, कम 80, 82 कट ऑफ देखने को मिल रही है। ये देखो यहाँ पर 72, 65, यहाँ किसी की कम आ गई है, ये सिकंदराबाद की कम देखने को मिल गई। इसके अलावा सिलीगुड़ी की बात कर लो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली। तो ये कम वाली जोन है। बाकी देखो ज्यादातर जगह पर 80-80 कट ऑफ, प्रयागराज में, पटना में देखो 81-78 ये, और मुजफ्फरपुर में देखो 82-78, मुंबई में देखो इतनी। तो 80 के आसपास कट ऑफ तो गई है, और जब पिछली बार 80 के आसपास गई है 19,000 वैकेंसी में, तो इस बार तो आधी वैकेंसी हो गई है। तो कट ऑफ कम से कम 3-4 नंबर, 5 नंबर तो उछलेगी, और जब 4-5 नंबर उछलेगी तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें मेहनत की जरूरत है। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई साहब इस बार कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी बच्चा वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का अपना डर खत्म करना चाहता है, तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस जो 299 है, इसमें भी अगर आप जीएसपी 50 कोड यूज करते हैं, जीएसपी 50, तो ओनली 251 के अंदर आप पूरे के पूरे 249 के अंदर पूरे के पूरे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे लेक्चर्स प्लस उसके नोट्स का एक्सेस, और साथ में फुल टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए गए, मिक्स टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए गए, और आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। और मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि पूरे YouTube पे ये देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मास, वेट एंड डेंसिटी, हीट, टेंपरेचर, लीव, सब कुछ इसमें हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं, ये टेस्ट है आपके मिक्स टेस्ट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे फुल टेस्ट भी हम लोग डलवाएंगे, ये चैप्टर वाइज टेस्ट है। ये टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, इसी 251 रुपए में आपको कंटेंट जो मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, और साथ में डिस्कशन के लिए भी आप लोगों को हमने ग्रुप प्रोवाइड कराया है। तो इतनी कम फीस में अगर हम लोग आपकी तैयारी करा रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि 200-250 रुपए में कुछ नहीं जाएगा। आप हमसे मत पढ़ के किसी से भी पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तुम अपनी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो ये, और ये मैंने सिर्फ इसीलिए किया है कि वो बच्चे जो जिनको लग रहा है कि यार मेरी 800 फीस ना चली जाए, मैं कह रहा हूं पूरे इंडिया में, देखो यहां लिखा है मैंने, पूरे इंडिया में बेसिक साइंस एंड ईडी के सबसे बेहतरीन कंटेंट और लेक्चर की गारंटी है। आप जाके देख लो, मैं कह रहा हूं खुले चैलेंज है। आप कोई भी चैप्टर सर्च करें, मास, वेट एंड डेंसिटी बाय वीआईपी गुरुजी, हमारा लेक्चर देखिए, फिर किसी और टीचर का लेक्चर देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या लेवल है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बाय वीआईपी गुरुजी, फिर किसी और टीचर का, मैं कह रहा हूं कितने भी फेमस टीचर का लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ आएगा। और फिर उसके नीचे कमेंट भी देखना, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 28 जुलाई की एग्जाम डेट वायरल है, अगर ये 28 जुलाई को ही पेपर होता है, जिसके ज्यादातर चांसेस हैं। ये देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के आप देख लीजिए, बच्चों के जो करवा रहे हैं हमने, उनके कमेंट्स देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पढ़ने का टाइम तो नहीं है। एक एक चीज जिस तरीके से हमने करवाई आप देख लो, बड़े से बड़े टीचर ने भी इस लेवल से आप लोगों को नहीं पढ़ाया होगा जिस लेवल से आप लोगों को चीजें करवाई जा रही हैं। इसलिए आप पूरा का पूरा लुत्फ उठाइए। ये देखिए जिन लोगों ने बैच ले रखे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के, जिन्होंने बैच लिए, ये बात सच है कि इनके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर बहुत ही शानदार है। मैंने पूरे देखे हैं, सब पीवाईक्यू आराम से बन रहे हैं। बेसिक साइंस एंड यहां पर देख लीजिए, जिन लोगों ने ये हमारा कंटेंट कवर हो चुका है, एक टारगेट और जाना है इनका, 8 हो गए टारगेट, 9वां टारगेट जाना है और सारा सिलेबस खत्म। सर आई वॉन्ट योर कोर्स, नो डाउट एवरी लेक्चर इज फैंटास्टिक, प्लीज अपलोड ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स। 1-2 चैप्टर बचे हैं वो भी हम डालेंगे, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखो सुपर क्लास इन द होल यूट्यूब, जितने भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया है वो एक से एक बेहतरीन है। आप किसी भी चैप्टर को जाके देख लीजिए। ये मास, वेट एंड डेंसिटी का है, उसके भी कंटेंट कमेंट पढ़ सकते हो कि किस तरीके से बच्चे पहले फॉर्मूलाज लगा के क्वेश्चन करते थे और अब वो बड़ी आसानी से कर पाते हैं। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पे कि भाई साहब हमारी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ये आप लोगों के सारे कमेंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करें अगर कि कट ऑफ की, कि भाई साहब मेरी कट ऑफ क्या रहेगी और पेपर कब तक होने की संभावना है। तो देखो वायरल तो वही है जो आप लोगों ने देखा है कि भाई साहब 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई को होने के लिए अभी बहुत समय है। मैं कह रहा हूं अगर रिजल्ट लेट करके वो 1 जुलाई को भी दे देना, 1 जुलाई को, तो भी 28 जुलाई को पेपर ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी ऐसे ही किया था, 20 दिन का समय दे दिया था, या एग्जाम की डेट पहले बता दी थी और उसके बाद आप लोगों का लिया था। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों के कितने कट ऑफ जाने की संभावनाएं है। तो उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा डेटा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये बार बार समझा रहे हैं, नहीं आ रहा है समझ तो मत समझो। देखो बस ये बात समझो, 1,57,000 स्टूडेंट्स का ये डेटा है और टोटल मैंने कहा आपसे 6.4 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। 6.4 लाख, तो ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया नहीं है। इसमें से भी 3 लाख बच्चा सीरियस है। कितना? 3 लाख। और 16 दूनी 32, लगभग कितना? 1,65,000 बच्चा हमें चाहिए। कितना? 1,65,000, यानी कि 1.6 लाख बच्चा। अब आप बताइए, इस 3 लाख का अगर आधा करोगे तो 1.5 लाख हो गया, यानी कि हर दूसरा सीरियस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। हर दूसरे सीरियस स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए, क्योंकि बस इस बार कट ऑफ के थोड़े से चांसेस इसलिए ज्यादा लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग थी, और मैथ्स और रीजनिंग में बच्चा सॉलिड मार्क्स खींचता है, गलत करने की संभावना उसकी कम हो जाती है। और ज्यादातर बच्चे, आप सब इंजीनियरिंग वाले हो तो संभावनाएं कम ही रहती हैं। अब बात करते हैं यहां पे, तो सबसे पहले तो ये देख लो, कट ऑफ जानने से पहले आपको अपनी शिफ्ट जरूर जाननी चाहिए। अगर आपकी शिफ्ट ये डिफिकल्ट है 17-2 की या 16-2 की या 17-2 की, ये जो शिफ्ट है आप लोग की, अगर ये शिफ्ट है तो आप ये मान के चलिए कि मेरे प्यारे बच्चों, आप इन वाले नीचे वाली शिफ्ट से 10-10 नंबर एक्स्ट्रा, ये देखो यहां पर, ये देखिए 47, ये 41, 47 और यहां पे 34, तो ये 34 नंबर इसके 47 नंबर के बराबर होंगे, यानी कि 10 से 12 नंबर का इंक्रीज देखने को मिलेगा इस बच्चे को। इसी तरीके से ये 35 है, ये इसके 47 के बराबर आएंगे, तो ये 10 से 12 नंबर का वेटेज इन लोगों को मिलेगा। तो अगर आपके यहां पर हो आप, और यहां पर इन शिफ्ट में हो, मान लो टॉप की रेड वाली शिफ्ट में हो आप, और आपके मान लेते हैं 35 नंबर है, तो आप अपने नंबर 35 ना माने आपके नंबर मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 42 के आसपास हैं या 45 के आसपास हैं। इसलिए अपने नंबर को हल्के में ना ले कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक बच्चा यहां है, उसके नंबर आ रहे हैं 47, तो वो सोच रहा है मैं तो CBT 1 की तैयारी कर, CBT 2 की तैयारी कर रहा हूं। आप यहां पर अपने 35 नंबर के साथ नंबर की तैयारी नहीं कर रहे क्योंकि आपको डर है, तो ये बेवकूफियत है। ये बच्चा बाजी मारेगा, ये चलो 47 पे पास हो जाएगा, लेकिन आपके 35 नंबर की तो 47 के बराबर हैं। तो अपने आप को हल्के में मत लो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे, ये मौके दोबारा नहीं मिलते हैं। तो कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ देखो दो चीजों पे चलेगी। अगर रॉ मार्क्स पे बात करो तो रॉ मार्क्स की कट ऑफ कम दिखती है, और अगर मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ देखो तो वो ज्यादा दिखती है। और दूसरी बात मैं बता दूं, कट ऑफ अभी यहां बता रहे हैं 75 में से आपकी कट ऑफ आएगी आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 आएगी। और दूसरी बात आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आएगी। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो वो बाद की बात है, पहले यहां देखो, ये है आपका रॉ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबको अपने रॉ मार्क्स पता है, मैंने आपको बताया है कि घटा बढ़ा सकते हो तुम, बढ़ाना चाहो तो। बस आपको क्या देखना है कि हमको कितना बच्चा चाहिए, हमको चाहिए लगभग 1.6 लाख बच्चा। और 1.6 लाख बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कैटेगरी आप लोगों को दिख रही है, ये वाली जो कैटेगरी आपको दिख रही है 41 नंबर से ज्यादा वाली, इस कैटेगरी में 80,000 बच्चे हैं। और अगर इसका दुगना कर दें, क्योंकि इस सर्वे में 1,60,000 यानी कि 1,57,000 बच्चों ने पार्ट किया है। अब 1,57,000 बच्चों में से लगभग कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बाहर होंगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसा तो है नहीं सबने पार्टिसिपेट कर लिया होगा, ज्यादातर ने पार्टिसिपेट कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चे जो 6 लाख पेपर दिए हैं उनमें से 2 लाख बच्चा अगर सीरियस है मान लिया जाए, या 1.5 लाख बच्चा सीरियस है जो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया। वैसे तो सारे सीरियस ने किया ही होगा, लेकिन हम फिर भी मान के चल रहे हैं कि अगर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है या किसी दूसरे सर्वे में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो 80,000 हम इस सर्वे में से ले लेते हैं, क्योंकि टोटल 3 लाख बच्चा सीरियस है, जिसमें 1.5 लाख बच्चा हमारे पास यहां है, और 1.5 लाख बच्चा दूसरा जो बचा है उसमें से हम 80,000 बच्चा ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो कट ऑफ की रेंज आ गई वो आ गई 41। अब ये जो 41 नंबर है, ये आप लोगों की कट ऑफ रेंज, इससे 3, 4, 5 नंबर एक्स्ट्रा होगी अनरिजर्व की और ओबीसी की, और बाकी की इसके बीच में 41 के आसपास, और उससे फिर नीचे कट ऑफ जाती जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ये देख लेना, मैं बार बार बता रहा हूं, जो पहली वाली शिफ्ट थी जो डिफिकल्ट थी, और यहां वाली जो 47 थी, ये 47 वाला बंदा जो है ये इसके 35 के बराबर आना है, इसलिए अपने 35 नंबर को भी 47 नंबर के बराबर मानना। तो ये मत समझना कि ये जो आप लोगों को 41 से ऊपर वाले बच्चे दिख रहे हैं, तो 41 से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे 80,000 हैं, और इन 80,000 बच्चों में से कितने बच्चों का सिलेक्शन होना है मेरे प्यारे बच्चों? इन 80,000 में से तो 80,000 का होना है, और दूसरे 80,000 और बच्चे जो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर डेटा है नहीं, और डेटा तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को, रॉ मार्क्स अगर लोगे तो 42 से 44 के आसपास आप लोग कट ऑफ पाएंगे। किसकी? अनरिजर्व कैटेगरी की। इतनी कट ऑफ आप लोगों को मिलेगी, ये रॉ मार्क्स हैं। अगर आप इसे अनरिजर्व पे करोगे तो ये कट ऑफ और बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि सबके मार्क्स बढ़ेंगे तो इसके भी मार्क्स बढ़ेंगे। अदरवाइज ओबीसी की जो कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों, लगभग आप मान के चलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो बताएं कि अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ चाहिए तो अपने बोर्ड का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपकी वैकेंसी से तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे बोर्ड में वैकेंसीज अलग अलग है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि सबकी कॉमन कट ऑफ बता दी जाए। लेकिन एक
आइडिया बताया जा रहा है, बाकी अगर आप कहोगे तो आपके बोर्ड को एनालाइज करके आपकी कट ऑफ प्रोवाइड करा देंगे। नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आप सारे बोर्डों को एनालिसिस कर देते हैं और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, मत करिए रिजल्ट का वेट, वरना आप जिंदगी भर पछताने वाले हो। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो मेरे प्यारे बच्चों वही रहने वाली है, 42 से लेकर 43 और +-2 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी में भी +-2 इतनी कट ऑफ। अगर बात करें एससी की तो एससी की कट ऑफ 39 +-2 और एसटी की जो कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों वो आप लोगों को लगभग 35 के आसपास देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग कट ऑफ देखने को मिलेंगे। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस में कई जगह पे पासिंग मार्क्स पे कट ऑफ जाएगी। कितने पे? पासिंग मार्क्स पे। लड़के ही नहीं है ईडब्ल्यूएस में, कई जगह पे तो लड़के ही नहीं मिल रहे हैं। और वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा जब आपकी शिफ्ट का वैकेंसी के साथ एनालिसिस करा जाएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा सबसे पहले किसका एनालिसिस करवाना है। आपका जो मन का डर है उस डर को निकाल के आपको तैयारी में घुसा दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि कोर्स मत लो आप, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई तो करना शुरू करो। अभी आप 200-250 रुपए का जो लालच कर रहे हो ना, ये आप 25 लाख रुपए से भी ज्यादा का भुगतोगे। पता है क्यों? क्योंकि जो 200-250 रुपए का मान लो उसने पढ़ लिया, 250 रुपए खर्च हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है वो सारी। अच्छा ये बताओ, आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट अच्छे लेवल से पढ़ लिया, क्या वो आपके एलपीसीबीटी 1 में काम नहीं आएगा? क्या वो आपके अगली बार के एलपीसीबीटी 2 में काम नहीं आएगा, अगर भगवान ना करे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो? दूसरी बात बताओ, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिया, क्या काम नहीं आएगा? वर्क पावर एनर्जी पढ़ लोगे, काम नहीं आएगी? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे, काम नहीं आएगी? लीवर एंड सिंपल मशीन पढ़ लिया तो काम नहीं आएगा? अब तो वो 9th में भी चला गया है, तो लीवर एंड सिंपल मशीन तुम्हें पढ़ना ही है। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं जिनका हाईएस्ट वेटेज है, पहले आप उनको कवर कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फिर उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा तब मेरे प्यारे बच्चों आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर कंप्लीट कर लेना। इसीलिए मैंने पहले अपने बच्चों को फिजिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कराया जो इंजीनियरिंग लेवल पे हमें करना होता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक लेक्चर को कवर कराया, एक से एक मस्त नोट्स। आप एक बार लेक्चर जाके देखिए, बस इतना सर्च कर लीजिए, मास वेट एंड डेंसिटी बाय वीआईपी गुरुजी, सर्च करिए, नीचे कमेंट पढ़िए, आपको मजा आएगा कि क्या पढ़ा रहा है बंदा। सामने से सर्च करिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बाय वीआईपी गुरुजी, और फिर किसी भी टीचर का, मैं कह रहा हूं जो फेमस से फेमस टीचर आपने सुना हो नाम, उसका सर्च करिए और उनका लेक्चर देखिए, दोनों लेक्चर को कंपेयर करिए, आपको समझ आ जाएगा किसके कंटेंट में कितना दम है। और बाकी तो अभी मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बच्चों ये अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो तुम तैयारी कर सकते हो। दूसरों को उल्हाना देने से कि अरे भैया तुमने कहा था इसलिए मैंने तैयारी कर ली, मेरी तो, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम कैसे कर पाओगे कुछ, ये सोचो। टॉपरों के साथ चलने का एकमात्र मौका है कि अगर तुम अभी 45 दिन का समय है, अभी तो आप कवर कर लोगे 45-60 दिन में, इसके बाद आप कवर नहीं कर पाओगे। अभी तो पूरा पूरा 60 दिन है, तो 60 दिन में तो हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही डिले चलता रहा और 1 महीने पहले रिजल्ट आया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात समझ लो। तो मेरी तरफ से, और देखो अब अगर आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखोगे तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में क्या हो गया, देखो हमें तो 80,000 बच्चा चाहिए लगभग, तो वो 80,000 की कैटेगरी आ गई है यहाँ पे, ये देखो ये है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो 80,000 की कैटेगरी, तो ज्यादा से ज्यादा वो यहां नहीं आके यहां आ जाएगी, तो वो जो आप लोग अभी 41 पे जा रहे थे वो 41 की जगह पे 45 हो जाएगा, यानी कि 3-4 नंबर का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये चीजें हैं भैया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका शिफ्ट का एनालिसिस करा देंगे, अगर आपको अपनी शिफ्ट का, वो अपनी शिफ्ट कह रहा हूं, अगर आपको अपने ही बोर्ड का एनालिसिस चाहिए तो आपके बोर्ड का एनालिसिस करा देंगे। नीचे कमेंट कर देना सबसे पहले किस बोर्ड का कराना है, और फिर तैयारी में लग जाना, उसके बाद डिले मत करना वरना पछताओगे। और ये आप लोगों का सिलेबस है, मैथ्स आपको आता ही है, रीजनिंग आपको आती है, हम लोग करवा रहे हैं। देखिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप चाहते हैं, देखिए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अगर आप जाते हैं और आप चाहते हैं सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये ओनली 249 रुपीज में। और मैं आपको बता दूं 249 समझ के ये मत समझना कि कंटेंट की क्वालिटी, मैं कह रहा हूं पूरे यूट्यूब पे क्वालिटी चेक करिए ये ऐप, पूरे यूट्यूब पे, और फिर आके देख लीजिए। ये कम क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों का जो ये डर है अभी, ये आप लोगों का निकल जाए, आप लोगों को ये ना लगे कि मेरे पैसे खराब हो रहे हैं। अपनी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ ना करो। यहां पर देख लो, ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, देखो 2 लेक्चर्स बेहतरीन तरीके से, इसी तरीके से मास वेट एंड डेंसिटी है, इनके लेक्चर्स आप लोग कोई भी चैप्टर खोलेंगे उसका सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इवन उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई हुई हैं बेहतरीन तरीके से, और ये टेस्ट भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो ये है एक पहला ऑप्शन, अगर सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग चाहिए तो। अगर आप चाहिए कि नहीं भाई मैं तो पूरा पढ़ूंगा, मतलब पूरा सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहता हूं मैं, पार्ट ए की, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप जाएं और ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आप 349 रुपीज आपको यहां पर देना है। इसके अंदर पूरा का पूरा मैथ्स के भी टेस्ट मिलेंगे, रीजनिंग के भी टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ, और टारगेट भी टेस्ट मिलेंगे, सारी की सारी चीजें चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बस मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि ये जो मौका मिला है इस मौके को हाथ से मत जाने दो, अदरवाइज आप पछताओगे। तो अगर आपको बैच में एनरोल होना है तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप जाइए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मैं इस चीज को खुद बोल रहा हूं, आप एक बार लेक्चर देख लो,
आप अच्छा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं ना, आप जाके लेक्चर देखिए, किसी भी टीचर का देखिए, फिर उस चैप्टर का लेक्चर हमारा देखिए। आपको अगर बेस्ट ना लगे तो आप बोल देना कि भैया मजा नहीं आया। मैं गारंटी देता हूं आपको उनसे बेस्ट समझ ना आए तो बात है। एक एक चीज को, एक एक कंफ्यूजन को आपके दूर किया गया है, कहीं भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो बेसिक साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, हर चीज एक से एक बेहतरीन तरीके से करवाइए। कल लाइन चैप्टर करवाया, इससे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट करवाया, सारे चैप्टर्स करवा चुके हैं हम, सिंपल मशीनों से सब, और बिल्कुल लेटेस्ट पीवाईक्यूज आपके करवाए गए सारे के सारे, और वो आपको बच्चों की तरह आप लोगों ने सॉल्व कर पा रहे हो बड़े आसानी से। तो ये 249 में अगर लेना है तो अभी ये ऑफर है आप लोगों के लिए। सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख से पहले अगर कोई बच्चा एनरोल कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, आपका ग्रुप अलग से बना दिया है मैंने, और इसमें सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की ही चर्चा होगी। ये 249 में आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आपको यूज करना है GSP 50। अब आप या तो 50 रुपए बचा, 250 रुपए बचा लो, या मेरे प्यारे बच्चे अपना फ्यूचर बचा लो, आपके ऊपर है, जो मन चाहे वो करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं बार बार कि आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये ले लिया तो मैं कह रहा हूं किसी भी टीचर से पढ़ लेना, आपको ये नहीं लगेगा कि भैया का बैच लेके मजा नहीं आया। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।